वेलकम टू योगमाया की यात्रा फ्रेंड्स। आप सब लोगों का एक बार फिर से योगमाया की यात्रा रमता योगी में स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं क्रूगर पार्क्स नेशनल पार्क जो साउथ अफ्रीका में है। मेरी एयरबीएनबी यहाँ पे हूटस्प्रेड वाइल्ड लाइफ एस्टेट में है। मैं आपको वो घर बाद में दिखाती हूँ। मैं क्रूगर पार्क से वापस आई हूँ और अब मैं यहाँ पर मेरे एयरबीएनबी में हूँ और आपको वो दिखा रही हूँ। So I'm right now at the terrace and they have lots of solar panels and you can see it's really nice here and the full moon. Wow. And what you see is nothing but just the wilderness. So you can see the wood planks are here for the floor, which is I have never seen before. And this is the terrace. And that is beautiful full moon today. And here is all the vegetation, wilderness, where you'll see lots of animals. Apparently they come. I haven't seen any because I was not at home. Pardon all the mess I made here, but this is the really nice small boutique kind of room, hotel, lodge. And the owner is so nice, so she gave me her binoculars because I did not bring mine. And she's like, you would need, tomorrow I'm going for the game drive, and she's like, you would need the binoculars, so she gave me these. So that's really nice of her. So I'll see you tomorrow morning. So it is 5 a.m. here. The next day I have to go to Kruger's National Park, so I'm just ready and waiting for my car or the jeep to come and pick me up. देखिए मेरी जीप आ गई है। चारों तरफ से इन लोगों ने बंद किया है, बट बिकॉज 5 बजे हैं सुबह सुबह के, तो मेरी एडवाइस आप लोगों को रहेगी कि थोड़ा स्वेटर या जैकेट लेकर आएँ, क्योंकि ठंडी काफ़ी लगती है सुबह सुबह के 5 बजे, भले ही आप किसी भी मौसम में आ रहे हो। कि सुबह उठने का एक और आनंद है कि आपको सूर्य उदय बहुत प्यारा दिखाई देता है। तो देखिए ये पूरा बंद है, तो भी आप देख सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है यहाँ पर सुबह सुबह में। बट हम लोग होपफुल हैं क्योंकि सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। जहाँ मैं रुकी हूँ वो काफ़ी दूर है क्रूगर पार्क से। सो एक और एडवाइस है कि अगर आप कहीं पास में रुक सकते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा, तो यू आर नॉट वेस्टिंग लाइक सो मच टाइम इन गोइंग टू दैट प्लेस। अगर आप आसपास कहीं रह रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। So we are here in the Kruger's National Park, and you can see our jeep is getting open now. All the sides are getting opened here. Buddha is opening the sides now. Buddha is opening. So now I'll call you Buddha. I don't remember your name, so Buddha is much better. You're my Buddha now. Okay, Buddha is opening the sides. So this is our jeep for the day, and we are only 3 people in this. So this is really nice and open now. So you can see these zebras are here. तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ज़ीब्रा के। जो स्ट्राइप दिख रहे हैं तो एक समान दिखते हैं, तो भी ये एक दूसरे से काफ़ी अलग रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से, जो हमारे हाथों के जो उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स रहते हैं जो अलग होते हैं। इसी तरह से ज़ीब्रास में भी हर अलग अलग रहते हैं।
mountain zebra. Oh, okay. Yeah, so that's a different. So you can see impalas here. So these are impalas. सो गाइड बता रहे हैं कि ये इम्पालास हैं और वहाँ पर जो आप जो ब्लैक एक छोटा सा डॉट देख रहे हैं, आप देखिए मैं जूम करती हूँ, ये विल्डर बीस्ट है। और विल्डर बीस्ट को उसके जो हर्ड है, जो डोमिनेंट मेल है, उनने निकाल दिया है। तो इसलिए अभी ये अकेला विचरण कर रहा है, क्योंकि उसके ग्रुप में अब वो नहीं रह सकता है जहाँ पर डोमिनेंट मेल हैं। सो ये फाउल हैं बर्ड्स जो कि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ साउथ अफ्रीका में। एंड अपेरेंटली ये 22 माइल 1 घंटे में दौड़ सकते हैं, तो काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं। और एक और चीज़ है कि ये बहुत हार्श यानी काफ़ी तीखी आवाज़ में निकालते हैं। तो ये कोई प्रेडेटर आता है तो बहुत तेज चिल्लाते हैं। Guinea fowls. Okay. Buffalo, rhino, elephant, leopard, and lion. Amongst them, the buffalo is the most dangerous. So buffalo is the. This one I can see through my naked eyes without the Let me binoculars. just pull to the side. See the wild buffaloes. This is part of the big five here. I think so. Maybe it could be a wildebeest. Looks Yeah, like I think it's wildebeest. wildebeest with the tail. Yeah, it looks like this is alone wildebeest. Yes, yep. He's all kicked out again. Again. Lot of nothing here. Lot of Yeah. nothing. तो ये बेचारा अकेला wildebeest है, पर यहाँ पर vulture भी है, गिद्ध, kudus. Okay. A log of the national park. Yeah. I'm sure when we. Oh wow. Oh, this is so beautiful. These are impalas. See, that's how he's showing off his dominance to the other boys. Banded mongoose. They are little bit ये मंगूस है जिनके बारे में गाइड बता रहे हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे चलते हुए। ये काफ़ी इनके जो दांत हैं वो बहुत शार्प क्लास रहते हैं और इनमें बहुत क्विक रिएक्शन होती है। तो तभी आप देखेंगे कभी ये जो सांप से लड़ते हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनके ऊपर सांप का कोई जहर असर नहीं करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। And zebras. And I have a big dead tree in the middle, so. Yeah. Friends, You can see the giraffe. giraffes have got a height, they can see far away. Yep, the big boy. Standing alone. Yeah, so they are. Big family. So now the big family of baboon crossing the road. ये जो बबून है साउथ अफ्रीका के बंदर, ये एक्चुअली rather than living in trees, ये अपना जनरली ज़्यादा समय सिर्फ walking hours on the ground, ranging through African savannas to find something to eat. So you'll see them quite a lot here. Branch manager. He washed Stronger and branches. now he's like good. This is a francolin. मैं आपको सारी जानकारी देती जाऊंगी जो गाइड बताते जा रहे हैं। तो ये फ्रैंकलिन बर्ड है जो कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिलती है साउथ अफ्रीका में। बट दे आर, इफ़ यू आर गोइंग टू कैच देम, ये वॉक करके जाएंगे बजाय कि उड़ेंगे। तो ये बहुत वीक हैं उड़ने में। Yeah, it's a very good place here to swim. So you can see That's a the big one. two Crocodile. crocodiles. Wow. Mad. Roller, right? Okay. Lilac-breasted roller. Oh, ये wow. जो लाइलैक ब्रेस्टेड रोलर देख रहे हैं आप बर्ड, ये कीनिया का अनऑफिशियल एक्चुअली बर्ड माना जाता है। और इसको यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल ब्लू कलर, इसके जो कलर्स रहते so हैं ग्रीन, beautiful. इट्स ब्यूटीफुल।
stop, they drop. They just look like disordered. Yeah, that's a defensive strategy. Sycamore fig tree. Fig tree. Mount, so we are going to see from this side. Get a better view. Is it the bed? Oh, you're so pretty. Okay, I'm going to. सो जब तक मैं अपनी सेल्फी ले रही हूँ ये ज़ीब्रास के साथ में, सो एक आपको इनका फैक्ट बताती हूँ कि ये काफ़ी वोकल एनिमल हैं। ये एक दूसरे को बार्क करते हैं, स्नॉट करते हैं, स्निप करते हैं और एक दूसरे से इस तरह से बात करते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी कानों से भी एक दूसरे को बताते हैं कि उनका मूड कैसा है। This is almost your crossing. Is he gonna cross or just teasing us? He's teasing. He's just giving us. This guy. Now I'm married to the college. This is the elephant. This is really close. Wow. You can see just we are here. So you can see he's taking the grass and then he'll clean it by shaking it. Yeah. So elephants, they eat nearly 300 kilograms a day. So these are books. जैसा कि आपने अभी सुना, गाइड बता रहे हैं कि एलिफेंट्स हैं ये लगभग 300 किलोग्राम तक का खाना खाते हैं, और जो ये इनका जो वेस्ट रहता है उसमें आधा अनपचा हुआ खाना भी बाहर निकलता है। एंड इनफैक्ट कई बार उनके जो बेबीज़ हैं वो उसी में से खा लेते हैं, बिकॉज द ग्रास इज़ नॉट कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, और ये इनकी जो ट्रंक है, इट कैन डू, आई मीन वी हैव सीन सो मैनी एलिफेंट्स इन इंडिया, नॉट अ बिग थिंग, बट व्हाट वी हैव सीन वो टेम्ड एनिमल्स हैं। ये यहाँ पर आप इनको वाइल्ड में देख रहे हैं कि किस तरह से ये घास को उठाते हैं, तोड़ते हैं, हिलाते हैं, साफ़ करते हैं उसकी मिट्टी, और फिर किस तरह से उसको खाते हैं। He is crossing the road, zebra crossing. Finally, we have a zebra crossing. Oh, Yes. no, it can keep going. Zebra crossing stopped on the. Zebra stop. Thank you, sir. This is the perfect Look at the pose. tongue. Eating. Oh, I need to move. Yes, this is good. And The pooping. toilet. Take a You picture could have of told while I'm me. cooking. Oh, And he heard it. look at that. Thank you for posing. And He he's like, just- okay, I can go back a to good my listener. eating. Oh, This is. wow. Understands us. He understands, right? So It's he's a like boy. You look on his horns at the top. Mm-hmm. You lose the hair. Females have got fluffy hair like a brush. Oh, okay. सो ज़ीब्रा ने मेरी बात सुनी और बाकायदा पोज दिया We मेरी call तरफ them देखते हुए। oxpeckers. Say the symbiotic relationship is mutualism. Both are benefiting. Bye-bye. The most easiest. फिर से बेचारा एक अकेला विल्डर बीस्ट, तो मैंने कहा चलो मैं इसके साथ में पोज दे देती हूँ तो ही डजंट फील लोनली। So they have the target, Yeah, on the back. Yeah, I was going to say. So, what's the name? waterbuck. This is the water bug. Okay, the This is one a we water saw bug. from far. Oh. Yeah, from a distance we saw females and Yeah. 2 males. So these are just boys here. Oh, they really have a target. Yeah. Okay, I think it's better we go for lunch. Baby giraffe. Okay.
हम लोग यहाँ पर अब लंच के लिए रुके हैं और कुछ वो प्लांट्स भी दिखा रहे हैं रास्ते में जो दिख रहे हैं. This is a good insect repellent. Oh, okay, so this is the Bushman tea, right? Bushman Mint. fever tea. FIFA tea. Fever. Flu. Oh, flu. Okay. And then hippos are sent with. सो वहाँ पर हिप्पोस बैठे हैं दूर. और एक और चीज़ मैं आपको बोलने चाह रही थी कि कई बार इट डिपेंड्स ऑन आप कौन से वाला टूर लिया है आपने और कौन गाइड है आपके. इट सीम्स लाइक हम लोग को कुछ भी, देखिए मंकी दिख रहा है, कुछ भी ऐसा बड़ा एनिमल दिखा नहीं, जैसे कि टाइगर, यू नो, नॉट टाइगर बट लायन, यू नो, लेपर्ड, कुछ भी नहीं दिखाए. जिस हमको ये पानी के पास में लाए हुए हैं. तो इट्स समटाइम्स इट डिपेंड्स. एंड इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप लोग बुक करें तो आप लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा. Then you can see a crocodile there. So you can see the hippos here in the center, and then And I think there's 10 more are hippos. there and 2 are there. Yep. सो अभी हमको जब लंच कर रहे थे तो कुछ लोग मिले, वो बता रहे थे कि टाइगर उनके बाजू से निकल के गया. ओ माय गॉड, आई कीप ऑन सेइंग टाइगर, नो इट्स लायन. लायन उनके बिल्कुल बाजू से निकल के गया है. और कुछ लोगों ने लेपर्ड भी दिखा है. सो आई डोंट नो हम लोग क्या गलत कर रहे हैं. Okay. Oh, Stenbock. Stonebuck. Stonebuck or Stenbock. And this is fully grown male. This is a full-grown male. That is so cute. Oh, we spooked him. देखिए काफ़ी बड़ा एलिफेंट्स का ये हर्ड है और हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये अभी यहाँ से रोड क्रॉस करने वाले हैं और इनका पूरा ग्रुप करने वाला है. सो वी वांट टू शो दैट. तो मैं जो आपको इसके पहले बता रही थी जब हमने एलिफेंट्स देखे थे कि उनके डाइजेशन के बारे में, तो जो बेबीज़ हैं वो उनकी माँ की जो का जो गोबर निकलता है एलिफेंट का पूप वो खाते हैं. बिकॉज़ जो बेबीज़ के पेट में जो गट बैक्टीरिया रहते हैं वो नहीं हैं. ये लोग काफ़ी लंबा समय लगा रहे हैं एलिफेंट्स, बट हम लोग जस्ट यहाँ पर फिर से बैठ रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि देखें शायद ये लोग क्रॉस करें. बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग थिंग व्हेन यू आर हियर to see that. So coming back to their food. So जो प्लांट्स के सेल्यूलोज रहते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, सो मदर के जो स्टमक से जब निकलता है एंड इफ़ द अदर एलिफेंट्स ईट करते हैं सो इट्स मच ईजियर फॉर देम किड्स टू डाइजेस्ट दैट, एंड दैट्स वाई वो अपने मदर के खाते हैं. एंड एक और चीज़ है एलिफेंट के बारे में जो कि आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, जो स्पेशली बेबी एलिफेंट के बारे में, कि ये जो उनका जन्म का वजन रहता है वो 90 किलो तक रहता है. और एलिफेंट में जो जेस्टेशन पीरियड जो बोलते हैं, जैसे ह्यूमन में 9 months एंड they started crossing the road. So now you can see lots of elephants will be crossing the road. So in elephants जो gestation period जो मैं बता रही थी ह्यूमन में 9 months का रहता है, एलिफेंट में 22 months का रहता है. और जो बेबी एलिफेंट्स हैं उनको हम काफ बोलते हैं. एंड जब बेबी एलिफेंट्स होता है तो उसकी जो बॉडी है दैट फुल्ली कवर्ड विद हेयर, सो बालों से ढकी रहती है. This is the perfect opportunity for a selfie. Selfie. Get the baby with the nose. Wave. और ये समय आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था. पूरा हर्ड क्रॉस कर रहा है.
रोड को। Dream come true. Yeah. And we still coming. That was a big group. सो देखिए ये काफ़ी देर से ये क्रॉस कर रहे हैं, एंड जैसे कि आपने सुना जो मेरे साथ में जो फेलो ट्रैवलर हैं वो बोल रहे हैं इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज वाइल्ड में वाइल्ड एलिफेंट्स को रोड क्रॉस करते हुए देखना इज़ अ वेरी बिग ड्रीम ऑफ माइन एंड अदर्स एज वेल. And you can see, I think this one of the elephants is not liking that we are here, and you can see the gesture they make, but now I think he's fine, so they all are crossed. So एलिफेंट्स को देखने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पर एक जिराफ का ग्रुप दिखा है, सो हम लोग वो देख रहे हैं पूरा. तो नॉट ग्रुप, माई अपॉलॉजीज, इट्स कॉल्ड एक्चुअली हर्ड या फिर टवर, जहाँ पे बहुत सारे जिराफ रहते हैं. सो जिराफ जो है टॉलेस्ट मैमल है, और ये इनके जो पैर हैं वो ह्यूमन से बड़े होते हैं. हाउएवर इनकी जो नेक है जो कि इतनी लंबी है, तो भी इसके जो वर्टिब्रे हैं नेक में, जो गर्दन में, इट्स द सेम नंबर एज ह्यूमन. दैट इज़ हाउ मैनी, आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइएगा. चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, और आई थिंक मे बी आई मस्ट हैव ऑलरेडी गिवन यू द आंसर, बट इफ़ नॉट प्लीज़ लेट मी नो. तो हम लोगों का आज का क्रूगर पार्क का जो गेम ड्राइव था वो ख़त्म हो गया है, और जो मेरी अपेक्षा से कम मुझे दिखाई दिया, एंड आई वाज होपिंग फॉर मोर. So the place where I'm staying, they have a big fancier, so no one can come in. एक जो एयरबीएनबी की वो जो पूरी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, गेटेड कम्युनिटी है, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ दैट. So the place is beautiful, the owner is like above and beyond beautiful. However, like I was telling you about the tour, so it's really important for you to take a guide who is really looking for what you want to see. And ये देखिए पूरा हमारा रास्ता है जहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, and क्योंकि आज लोगों को दिखे हैं एनिमल्स, और सिर्फ हमें ही नहीं दिखे. So this is the lodge where I'm staying, and you can see this during the daytime. It looks much better because I generally come in very late, so you don't get to see this. So I'm going to just go for a walk. And because it's a gated community, it's very safe to walk around here, though you have to be careful with the wild animals. So ये जो आप नाम देख रहे हैं स्वीट सॉन्ग, और आप ओनर से तो मिल ही चुके हैं. So people here either, I mean, they are staying, they live here, or if they have more space, they open a lodge. So there are many people who opened a lodge. जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, अबव एंड बियॉन्ड आपको हेल्प करते हैं. I've heard many people are moving and building new houses, so I see this here at many places. New construction is going on. And once sun sets, you're not allowed to walk here, so that's why today I have some time. Before the sunset, I decided to come out and just walk around. This is the acacia tree. I wanted to see this. The thing I really like the most is the distance between each house. It's really nice. So you have your privacy. You're still in a neighborhood, but you have so much space. तो अगर आप चाहते हैं एक और सेकंड बिजनेस करना, तो हूस्प्रेट में ये जगह बहुत अच्छी है आपके लिए एक और नया घर बनाने के लिए. So here's the terrace, and I'm not sure why they have the wooden
floor on top of the concrete one. तो कल आपने रात का दृश्य देखा था, अब ये शाम का दृश्य देखिए, इवनिंग का। So you'll see lots of wild animals from the lodge where I'm staying. और ये देखिए पीछे हिरन भी चल रहे हैं काफी सारे। I'm not going to do anything to you. I'm just saying hi. It's very far. So this is the backyard. From my window, what you see. आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को जैसा कि बोला है मैंने, आपको कोई कमेंट्स हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। बट आपसे फिर से मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ट्रैवल द वर्ल्ड।